ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवा के नाम पर बिकता मिला धोखा। जी हां, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की टीम की भंडारी हॉस्पिटल में हुई जांच से जुड़ी खबर है। ड्रग आयुक्तालय की टीम के साथ कल रात अस्पताल पहुंची थी सेंट्रल ड्रग टीम। यहां मौजूद चिकित्सक ने बताया कि वे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का करते हैं ट्रीटमेंट। मरीजों की सेक्सुअल दिक्कत के आधार पर पापावेरिन, अल्प्रोस्टेडिल और क्लोरप्रोमाजिन दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रीटमेंट किया जाता है और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को किसी दवा को कॉम्बिनेशन के रूप में देना कानूनन सही। लेकिन जांच में पता चला कि अस्पताल के एड्रेस पर चल रही जय भवानी फार्मेसी, इस फार्मेसी के नाम का जिक्र करते हुए चलता मिला ओहमैन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म पर इन तीनों ही दवाओं का कॉम्बिनेशन ट्राइमैक्स के नाम पर बिकता मिला, जबकि इस तरह का कोई भी दवा का कॉम्बिनेशन DCGI की अप्रूव लिस्ट में शामिल नहीं है। ओहमैन फार्मेसी के नाम से ही काटे गए हैं बिल, जबकि इस नाम से नहीं है कोई ड्रग लाइसेंस। हालांकि इस बारे में अस्पताल प्रशासन ने ड्रग अधिकारियों की टीम को भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कार्यरत मनीष कुमार सोनी इस कृत्य में लिप्त था और जिसके खिलाफ 2 अप्रैल को ही पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया और ऐसे में टीम ने तीनों ही दवाओं के सैंपल उठाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने देर रात की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए ये जानकारी दी और कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बगैर ड्रग लाइसेंस के जो कॉम्बिनेशन बेचा जा रहा था वो कॉम्बिनेशन DCGI की अप्रूव लिस्ट में शामिल ही नहीं है। अस्पताल ने अपने कार्मिक पर यह गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई हुई है। सैंपल उठाने के साथ ही पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास जी, यहाँ पर तो ये बताया गया है हॉस्पिटल की तरफ से कि जो ये गड़बड़ी कर रहा था उस पर तो हमने पहले FIR दर्ज करा दी है, तो ऐसे में सेंट्रल ड्रग टीम आगे किस तरह का प्रोसेस करेगी कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो भंडारी हॉस्पिटल है वहां को लेकर के एक बड़ी शिकायत मिली थी और शिकायत ये थी कि वहां के चिकित्सक जो है इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन जो ट्रीटमेंट होता है उसके नाम पर दवाइयों का अलग अलग जो मनमर्जी की दवाइयां हैं उनका कॉम्बिनेशन बना करके और उसको बेचते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि मरीजों की हितकारी नहीं है। उस शिकायत के आधार पर, ये एक शिकायत थी, शिकायत के आधार पर सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की टीम जो है वो अस्पताल में पहुंची थी, जिससे कि साथ में राजस्थान ड्रग आयुक्तालय की टीम भी उनके साथ देर रात को कल अस्पताल पहुंची थी। और यहाँ पर जब पूरी जांच की गई तो पता चला कि यहाँ जो मौजूद चिकित्सक हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके मरीजों को की जो सेक्सुअल दिक्कतें होती है उसके लिए 3 अलग अलग दवाइयां जो है पेपावेरिन, अल्प्रोस्टेडिल और साथ में क्लोरोप्रोमाजिन, तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना करके ये दवाइयां जो है तैयार की जा रही थी। हालांकि मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते वो दवाइयों को कॉम्बिनेशन के रूप में बना करके दे सकते हैं, कानून उसके लिए सही वो कर सकते हैं। लेकिन जांच में पता चला कि अस्पताल के एड्रेस पर ही जय भवानी फार्मेसी जो चल रही थी उसके नाम पर एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा था जो कि ओहमैन के नाम से था और इस ओहमैन नाम के प्लेटफॉर्म के जरिए दवा का जो कॉम्बिनेशन है उसको ट्राइमैक्स के नाम से बेचा जा रहा था, जो कि नियम विरुद्ध नहीं था। साथ में इस तरह की दवाई का जो कॉम्बिनेशन है वो DCGI से अप्रूवल भी नहीं है। तो ऐसे में टीम ने जब ओहमैन फार्मेसी के नाम से बिल काटे जा रहे थे, जबकि इस नाम से कोई फार्मेसी का लाइसेंस मौजूद नहीं है, तो ऐसे में जब अस्पताल प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक कार्यरत है मनीष कुमार सोनी जिसने ये पूरा कृत्य किया था, उसके खिलाफ पुलिस में उन्होंने मामला भी दर्ज करा दिया गया। ऐसे में टीम ने तीनों दवाइयों के सैंपल उठाने के साथ ही आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, साथ में उन कस्टमर्स से भी कांटेक्ट में आना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए कहीं उन्हें किसी कोई शारीरिक और कोई समस्या तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब लाइसेंस नहीं है इस तरह से दवाइयां मिक्स करके बेचना ये भी बड़ा गंभीर विषय हो गया। आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे विकास जी, बहुत शुक्रिया डिटेल में बताने के लिए।